हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका उज़मा सिविल एकेडमी पर। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, आज से हम अपनी क्लासेस शुरू करेंगे। वैसे तो मैंने बताया था कि जो मार्च होगा, मार्च में हम लोग हिस्ट्री पढ़ेंगे, पर मैं किसी कारणवश से आपको हिस्ट्री नहीं पढ़ा पाऊँगी, इसीलिए अब हम साइंस पढ़ेंगे। साइंस को मैंने इसलिए चुना क्योंकि साइंस का एक लेंथी सब्जेक्ट भी है और इसमें ज़्यादातर हमें याद करना पड़ते हैं फॉर्मूलाज वगैरह। रासायनिक विज्ञान में मतलब आप देखोगे, अगर हम साइंस पढ़ लेंगे तो एक बहुत ही बड़ा और बहुत ही मतलब कह सकते हैं कि थोड़ा डिफ़िकल्ट जो सब्जेक्ट रहता है वो हम पहले ही अपना कवर कर लेंगे। इसीलिए पहले हम अपनी साइंस को पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं साइंस के बारे में। ओके, देखो मैंने आपसे ये मतलब जो विज्ञान का सिलेबस है पूरा ही पहले ही डिस्कशन कर दिया है। अब इसमें से ना हमारा जो विज्ञान होता है ये प्री में भी है, प्रारंभिक परीक्षा में भी देखा जाता है, और ये हमारा मेंस में भी देखा जाता है। मुख्य परीक्षा में दोनों में ही देखा जाता है। जो प्री में है ये लगभग 10 से 12 क्वेश्चन हमारे प्री के सिलेबस में देख लिए जाते हैं, और मेंस में तो फिर आता ही है ये अपना 150 नंबर का पूरा पेपर, ठीक है। तो प्री के लिए और मेंस के लिए इसमें कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं कि जो दोनों कॉमन है, कुछ तो अलग अलग है और कुछ दोनों ही कॉमन है। तो इसी क्लास में हम अपने प्री की तैयारी भी कर लेंगे और मेंस की तैयारी भी कर लेंगे, ठीक है। और जो टॉपिक वैसे होंगे मेंस के उनको और डिटेलिंग में पढ़ेंगे, और प्री के होंगे उन्हें मैं बता दूंगी कि कौन कौन से प्री के कैसे कैसे प्री में पढ़ना है, ठीक है। चलो अब हम बात करते हैं साइंस और एवं प्रौद्योगिकी विज्ञान के बारे में। विज्ञान के पिता अरस्तु को कहा जाता है। जो अरस्तु है, इन्होंने विज्ञान के बारे में बताया था और इन्हें विज्ञान का पिता माना जाता है, ठीक है। भौतिक विज्ञान के पिता आइजक न्यूटन को कहा जाता है। देखो विज्ञान की बहुत शाखा होती है। अब अलग अलग लोग आए, अलग अलग लोगों ने अलग अलग चीज़ों की चीज़ें बताई। जैसे कि न्यूटन आए, उन्होंने कुछ बताया। अरस्तु आए, अरस्तु ने आपको ये जूलॉजी के भी वो मिलेंगे। इन्होंने बताया कि जलीय जीव, थलीय जीव और जो आसमान के जो जंतु रहते हैं उनके बारे में भी इन्होंने बताया। तो अलग अलग शाखाओं में विज्ञान को अलग अलग शाखाओं में बांट दिया गया है। तो सबसे पहले विज्ञान के पिता अरस्तु को कहा जाता है, और भौतिक विज्ञान के पिता आइजक न्यूटन को कहा जाता है। जो भौतिक विज्ञान के पिता है उन्हें आइजक न्यूटन को कहा जाता है। रसायन विज्ञान के पिता एंटोनी लेवोकैरियर को कहा जाता है। एंटोनी लेवोकैरियर को कहा जाता है, ठीक है। जीव विज्ञान के पिता अरस्तु को कहा जाता है। तो अरस्तु किस में आ गए, एक तो विज्ञान के पिता अरस्तु को कहा जाता है और एक जीव विज्ञान वही जो मैंने आपको बताया अभी। तो जीव विज्ञान के पिता भी अरस्तु को कहा जाता है। वनस्पति विज्ञान, अब वनस्पति विज्ञान है, इसके पिता थियोस्टोरस को कहा जाता है। तो थियोस्टर, इनका नाम ये नहीं है, इनका नाम मिसप्रिंट हो गया। इनका नाम ये है, एक मिनट, इनका नाम है थियोफेस्टस, ठीक है, थियोफेस्टस, सही कर लेना। इनका नाम ये है। जो जीव विज्ञान के पिता को तो अरस्तु कहा जाता है, और वनस्पति विज्ञान के पिता है उन्हें थियोफेस्टस कहा जाता है, ठीक है। जैसे अरस्तु का नाम देखने को मिलता है, अरस्तु हो गया खैर। और चिकित्सा विज्ञान के पिता हिप्पोक्रेटस, एक मिनट, नाम सही कर दूँ, मैं दोबारा नाम लिख दे रही हूँ, अगर आपको समझ में नहीं आए तो आप लोग एक बार और देख लो। हिप्पोक्रेटस, हिप्पोक्रेटस को कहा जाता है, ठीक है। हिप्पोक्रेटस हो गया, हिप्पोक्रेटस को कहा जाता है। और अनुवांशिकी के पिता ग्रेगर मेंडल को कहा जाता है। ये नाम सही है, ग्रेगर मेंडल को कहा जाता है। आधुनिक भौतिक के पिता एल्बर्ट आइंस्टाइन को कहा जाता है। आगे समझ में, एक बार फिर से पढ़ लेते हैं हम। जीव विज्ञान के पिता अरस्तु को कहा जाता है। भौतिक विज्ञान के पिता आइजक न्यूटन। आगे समझ में, आइजक न्यूटन। भौतिक विज्ञान के पिता आइजक न्यूटन। रसायन विज्ञान के पिता एंटोनी लेवोजियर, ये नाम गलत है, एंटोनी लेवोजियर है,
ठीक है। एंटोनी लैवोजियर। जीव विज्ञान के पिता अरस्तु को कहा जाता है। वनस्पति विज्ञान के पिता थियोफ्रास्टर। थियोफ्रास्टर क्या है? थियोफ्रास्टर। थियोफ्रास्टर थियो तो लिखने में थोड़ी दिक्कत आ रही है, आप लोग समझ जाना। थियोफ्रास्टर, ठीक है, थियोफ्रास्टर। और फिर जीव विज्ञान के पिता को भी अरस्तु कहा जाता है। अरस्तु किस किस में आ रहा है? पहले तो विज्ञान के पिता अरस्तु और जीव विज्ञान के पिता अरस्तु, दो में नाम आता है, ठीक है। चिकित्सा विज्ञान का पिता हिप्पोक्रेटस को कहा जाता है। अनुवांशिक के पिता, ठीक है, अनुवांशिक के पिता ग्रेगर मेंडल को कहा जाता है। आधुनिक भौतिक के पिता एल्बर्ट आइंस्टाइन को कहा जाता है। अब बात करते हैं विज्ञान महत्वपूर्ण वैज्ञानिक और उनके आविष्कार। वह वैज्ञानिक जिन्होंने कुछ आविष्कार, महत्वपूर्ण आविष्कार किए। सबसे पहला आता है वैज्ञानिक जेम्स पुक्ले। जेम्स पुक्ले का पूरा है पुक्ले, ठीक है, जेम्स पुक्ले। इन्होंने काइका गन का इन्होंने आविष्कार करा, मशीन गन का, ठीक है। दूसरे नंबर पे आते हैं गैलीलियो। गैलीलियो ने थर्मामीटर, थर्मोस्कोप और टेलीस्कोप का आविष्कार किया। ये दोनों एक ही नाम है, कुछ भी कह लो, चाहे थर्मामीटर कह लो या थर्मोस्कोप कह लो, ठीक है। उसके बाद तीसरे नंबर पे बात करते हैं वैज्ञानिक आए सोलर नहीं है, ये नाम है सोलेर, ठीक है, सोलर। कौन से वैज्ञानिक आए? सोलर ने काय का आविष्कार करा? इन्होंने करा टाइपराइटर का। आगे समझ में? सोलर ने करा टाइपराइटर का। सबसे पहले आए जेम्स पुक्ले, इन्होंने मशीन गन का आविष्कार किया। दूसरा आया गैलीलियो, इन्होंने थर्मामीटर और टेलीस्कोप का आविष्कार करा। तीसरे आते हैं वैज्ञानिक सोलर ने टाइपराइटर का आविष्कार करा, ठीक है। उसके बाद अगला नाम आता है वैज्ञानिक विल्हेम रोएंटजन। गलत नाम लिखा है, विल्हेम रोएंटम, ठीक है। आगे समझ में? विल्हेम रोएंटम, आगे समझ में? विल्हेम रोएंटम अलग ही नाम लिखा, अलग ही नाम टाइप हुआ है। विल्हेम रोएंटम, ठीक है। इन्होंने काय का आविष्कार करा था? इन्होंने आविष्कार करा था एक्सरे मशीन का। किस चीज का करा था? एक्सरे मशीन का। एक्सरे, ठीक है, एक्सरे मशीन का इन्होंने आविष्कार किया था। उसके बाद आए मार्कोनी ने रेडियो तरंगे का आविष्कार करा, ठीक है। मार्कोनी ने रेडियो तरंग का आविष्कार करा। उसके बाद आए हम्फ्री, ठीक है, हम्फ्री फल का ये हम्फ्री डेवी, ठीक है, हम्फ्री डेवी। इन्होंने सुरक्षा लैंप का आविष्कार किया था। किस चीज का? सुरक्षा लैंप का आविष्कार करा था। उसके बाद लिखते चलिए, उसके बाद साथ में नोट्स बनाते चलिए, क्योंकि कुछ बहुत मिसप्रिंट है, इसलिए मैं पीडीएफ वगैरह कुछ नहीं देने वाली। उसके बाद दूसरा आएगा विलियम हेनरी बैग, ठीक है, विलियम हेनरी बैग। इन्होंने किस चीज का आविष्कार किया? विलियम हेनरी बैग और एक और थे इनके साथ, विलियम लॉरेंस बैग, बैग, ठीक है, बैग। इन्होंने एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर के लिए विश्लेषण करना शुरू करा था, ठीक है, एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर, ठीक है। उसके बाद आते हैं जॉन गुटेनबर्ग। इन्होंने छापाखाने की स्थापना करी थी। जॉन गुटेनबर्ग, इन्होंने किसकी चीज की स्थापना करी थी? छापाखाने की। इसके बाद आते हैं माइकल फैराडे,
ठीक है। माइकल फैराडे, इन्होंने किस चीज़ का इन्होंने आविष्कार इन्होंने माइकल फैराडे इन्होंने किस चीज़ का आविष्कार किया था? डायनेमो ठीक है, डायनेमो। आगे समझ में लिखते चलो साथ में। डायनेमो का इन्होंने आविष्कार किया था। उसके बाद आते हैं अलेक्जेंडर ग्राहम बेल। इन्होंने टेलीफोन का आविष्कार किया था। इम्पोर्टेंट है ये। अलेक्जेंडर ग्राहम बेल, इन्होंने क्या का आविष्कार किया था? टेलीफोन का आविष्कार इन्होंने करा था। ठीक है। उसके बाद बात करते हैं थॉमस एडिसन नीचे चले गए। थॉमस एडिसन ने बिजली के बल्ब का आविष्कार करा था। ठीक है। थॉमस एडिसन ने काय का आविष्कार किया था? बिजली के बल्ब का आविष्कार किया था। फिर आते हैं जेम्स वॉट। ठीक है। जेम्स वॉट ने आविष्कार किया था भाप के इंजन का। किस चीज़ का? भाप के इंजन का इन्होंने आविष्कार किया था। उसके बाद आता है नाविक ने फाउंटेन पेन का आविष्कार करा था। काय का? फाउंटेन पेन का आविष्कार करा था। उसके बाद करते हैं बात गॉटलीब। ये नाम गलत लग रहा है, तो इसे छोड़, बाद में बता करेंगे। ये गॉटलीब नहीं है, ये है गॉटलीब डेमलर। ठीक है। डेमलर ने गैस से चलने वाले इंजन का आविष्कार किया था। ठीक है। गैस से चलने वाला। जेम्स वॉट ने भाप इंजन का आविष्कार करा था और इन्होंने काय का? गैस से चलने वाले इंजन का आविष्कार किया था। ठीक है। चलो अब बात करते हैं कुछ राष्ट्रीय और राजकीय चिन्हों के बारे में और पशु वगैरह सबके बारे में। राष्ट्रीय और राजकीय दोनों ही के बारे में बात करते हैं। देखो अभी हम विज्ञान पढ़ रहे हैं, पर विज्ञान का सबसे पहले एक प्रारूप देख रहे हैं कि आखिरकार इसमें होता क्या है, क्या क्या होता है, क्या क्या पढ़ना होता है। अभी विज्ञान की क्लास शुरू नहीं करी है। विज्ञान की क्लास कब से शुरू करेंगे? पहले हम विज्ञान का सिर्फ एक मतलब जो नॉर्मली MCQs वगैरह में पूछ लिए जाते हैं प्री में, उसका बेस देख रहे हैं। ठीक है। जो अपनी विज्ञान की क्लास है वो मैं फिर कल से लेक्चर अपना शुरू होगा, पर अभी ये बेसिक है। ठीक है। भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है, सबको पता है, पर इसका वैज्ञानिक नाम जो है वो है पैंथेरा। इसका वैज्ञानिक नाम जो है वो है पैंथेरा। लिखने में दिक्कत आती है बस। यहाँ लिख देती हूँ नीचे। पैंथेरा टाइग्रिस। ठीक है। पैंथेरा टाइग्रिस। आगे समझ में। उसके बाद भारत का राष्ट्रीय फूल कमल है, सबको पता है। इसका जो वैज्ञानिक नाम है वो है, फिर गलत टाइप हुआ है। इसका जो वैज्ञानिक नाम है वो है नेलुम्बो। ठीक है। नेलुम्बो नूसीफेरा। आगे समझ में। नेलुम्बो नूसीफेरा काय का? कमल का। कमल राष्ट्रीय फूल है और इसका वैज्ञानिक नाम है नेलुम्बो नूसीफेरा। आगे बात समझ में। तीसरा है भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर। इसका वैज्ञानिक नाम है पावो क्रिस्टेटस। इसका जो वैज्ञानिक नाम है वो है पावो क्रिस्टेटस। ठीक है। पावो क्रिस्टेटस लिख लिया। पावो क्रिस्टेटस इसका वैज्ञानिक नाम है। दूसरा आता है भारत का राष्ट्रीय वृक्ष बरगद का। बरगद का वृक्ष है, इसका नाम है फीकस बेंगालेंसिस। फीकस
फिकस बेंगालेंसिस ठीक है, फीका बेंगालेंसिस। उसके बाद आता है राष्ट्रीय वृक्ष हो गया राष्ट्रीय भारत में राष्ट्रीय जलीय पशु, जो जलीय पशु है वो है डॉल्फिन, और डॉल्फिन का वैज्ञानिक नाम है डॉल्फिन मिनट डेल्फिनस कैम्पेंसिस डॉल्फिन। ठीक है, आगे चलो। अब मध्य प्रदेश का राजकीय फूल सफेद लिली है और इसका वैज्ञानिक नाम है लिली। कहाँ से लिखा है? लिली गलत लिखा है, लिली कैंडिडस। क्या नाम है इसका? लिली कैंडिडस। ठीक है, इसका ठीक है, लिलिया लिख लिया। चलो, अब ना बहुत से लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि यार ये वैज्ञानिक नाम इतने उटपट्टे क्यों हैं, इतने उल्टे सीधे क्यों हैं। तो चलो मैं बता देती हूँ, ये वैज्ञानिक नाम है जो लिए गए हैं लैटिन भाषा से। और ठीक है, और जिसकी वजह से मतलब ये थोड़े अजीब और डिफिकल्ट नाम होते हैं, पर ये एक है। ये सभी जगह वैज्ञानिक नाम इनके यही मिलेंगे। आपको बाग अलग मिल जाएगा, कहीं कोई देश में, कहीं किसी देश में अलग अलग शब्द से बोला जाएगा, लेकिन जो इसका वैज्ञानिक नाम होगा, इसका वैज्ञानिक नाम यही होगा। ठीक है, पैंथेरा टाइग्रिस इसका वैज्ञानिक नाम यही होगा। ठीक है, तो लिली हो गया हमारा। अब बात करते हैं मध्य प्रदेश की राजकीय फसल। मध्य प्रदेश की राजकीय फसल सोयाबीन है, जिसका वैज्ञानिक नाम ग्लाइसिन मैक्स है। जिसका वैज्ञानिक नाम क्या होता है? इसका वैज्ञानिक नाम होता है ग्लाइसिन मैक्स। क्या होता है? ग्लाइसिन मैक्स। आगे समझ में? इसका वैज्ञानिक नाम होता है ग्लाइसिन मैक्स। ठीक है, अब बात करते हैं मध्य प्रदेश की राजकीय पक्षी। जिसे हम दूधराज भी कहते हैं, शाही बुलबुल भी कहते हैं, और पैराडाइज फ्लाई कैप्चर फ्लाई कैचर। ठीक है, इसका नाम लोग वैसे सही लिखा है, बस जिस की जगह के कर लेना। कैचर होता है, ना कि सैचर। ठीक है, कैचर। और इसका जो वैज्ञानिक नाम है वो है टेरप्सीफोन पैराडीसी। ठीक है, आगे समझ? पैराडीसी। उसके बाद मध्य प्रदेश का राजकीय पशु आता है बारहसिंगा। ठीक है, कौन सा? बारहसिंगा। अब बारहसिंगा को ही दलदल हिरण के नाम से भी जाना जाता है। बहुत सी बार एमसीक्यूज में ये वाला क्वेश्चन आ चुका है कि दलदल हिरण का वैज्ञानिक नाम बताइए। अब भैया यही नहीं पता चलेगा कि दलदल हिरण क्या होता है, तो वैज्ञानिक नाम क्या खाक लिखेंगे? तो बारहसिंगा को ही दलदल हिरण कहा जाता है, जो कि मध्य प्रदेश का राजकीय पशु है। ठीक है, राजकीय पशु है, इसे दलदल हिरण के नाम से जाना जाता है। और इसका जो वैज्ञानिक नाम है, इसका वैज्ञानिक नाम है सैली। क्या नाम है इसका वैज्ञानिक? रैसरप्स डुबाउ सैली। आ गया समझ में? रैसरप्स डुबाउ सैली। और मध्य प्रदेश की राजकीय जलीय जीव है महाशीर मछली। क्या है? महाशीर मछली। ठीक है, राजकीय जलीय जीव क्या है? महाशीर मछली। आ गया समझ में? महाशीर
मछली। चलो आगे बढ़ते हैं। चलो अब बात कर लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण दिनों की। विज्ञान के क्षेत्र में देखो हर चीज़ में एक ना एक महत्वपूर्ण दिन बनाया जाता है और हमारे क्वेश्चन में एमपीपीएससी को ये कह सकते हैं पसंदीदा क्वेश्चनों में से एक है कि दिन के पूछना, है ना, कौन से दिन क्या बनाया जाता है, कौन से दिन कौन सा दिवस आयोजन किया जाता है, कौन से दिन क्या करा जाता है, ये बार बार पूछ लिया जाता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जनवरी से शुरू करेंगे दिसंबर तक जो वैज्ञानिक क्षेत्र में महत्वपूर्ण दिन आते हैं वो कब और किस लिए आयोजित किए जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आता है 30 जनवरी। 30 जनवरी को क्या करते हैं, कुष्ठ निवारण दिवस होता है। कुष्ठ निवारण दिवस आयोजन किया जाता है। कौन सा? 30 जनवरी को कुष्ठ निवारण दिवस। 30 जनवरी को कुष्ठ निवारण दिवस आयोजन किया जाता है। ठीक है, 21 मार्च को विश्व वानिकी दिवस, विश्व वानिकी दिवस आयोजन किया जाता है। 30 जनवरी को कुष्ठ निवारण दिवस, 21 मार्च को विश्व वानिकी दिवस। ठीक है, 21 मार्च के बाद, हाँ सही है, 24 मार्च। चलो 24 मार्च, 24 मार्च को हम बनाते हैं विश्व टीवी दिवस। क्या मनाते हैं? विश्व टीवी दिवस। 30 जनवरी को क्या बनाया था हमने? कुष्ठ निवारण दिवस। 21 मार्च को क्या बनाया? विश्व वानिकी दिवस। और 24 मार्च को क्या बना रहे हैं हम? फरवरी नहीं है, 24 मार्च है। 21 मार्च के बाद डायरेक्ट 24 मार्च आता है। 24 मार्च को बनाते हैं टीवी दिवस, टीवी दिवस, विश्व टीवी दिवस। ठीक है, 7 अप्रैल को बनाते हैं विश्व स्वास्थ्य दिवस। 7 अप्रैल को क्या मनाते हैं? विश्व स्वास्थ्य दिवस। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस आयोजन किया जाता है। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस आयोजन किया जाता है। और फिर उसके बाद आता है 22 अप्रैल। 22 अप्रैल को बनाते हैं हम विश्व पृथ्वी दिवस। क्या बनाते हैं? विश्व पृथ्वी दिवस आयोजित किया जाता है या पृथ्वी दिवस आयोजित किया जाता है। सबसे पहले आता है 30 जनवरी। 30 जनवरी को कुष्ठ निवारण दिवस। उसके बाद आता है 21 मार्च। 21 मार्च को विश्व वानिकी दिवस। उसके बाद आता है 24 मार्च। 24 मार्च को विश्व टीवी दिवस। उसके बाद 7 अप्रैल। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस। उसके बाद 22 अप्रैल। 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस हम मनाते हैं। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं, उसके बाद आता है 22 अप्रैल हो गया। 31 मई, 31 मई में नहीं, 31 मई है। 31 मई को तंबाकू निषेध दिवस बनाया जाता है। तंबाकू निषेध, तंबाकू निषेध। ठीक है, 31 मई को बनाते हैं तंबाकू निषेध दिवस। 5 जून को बनाते हैं विश्व पर्यावरण दिवस। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस। 26 जून को मनाया जाता है नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। 14 नवंबर को मधुमेह दिवस मनाया जाता है। 1 जुलाई को डॉक्टर दिवस मनाया जाता है। 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। 22 अप्रैल को कौन सा दिन मनाया जाता है? पृथ्वी दिवस। 31 मई को तंबाकू निषेध दिवस। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस। 26 जून को नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। 14 नवंबर को विश्व मधुमेह दिवस मनाया जाता है। 1 जुलाई को डॉक्टर दिवस मनाया जाता है और 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस के रूप में मनाया जाता है। आगे समझ में? चलो आगे का पढ़ते हैं। आगे आता है 6 अगस्त। 6 अगस्त को क्या मनाते हैं? 6 अगस्त को मनाते हैं हिरोशिमा दिवस। क्या मनाते हैं? 6 अगस्त को हिरोशिमा दिवस आयोजन किया जाता है। 9 अगस्त को भारत छोड़ो दिवस और नागासाकी, कौन सा? नागासाकी, हिरोशिमा और नागासाकी, हिरोशिमा नागासाकी। ठीक है, और 9 अगस्त को ही भारत छोड़ो दिवस भी मनाया जाता है। 16 सितंबर को विश्व आयोजन और विश्व ओजोन दिवस, विश्व ओजोन आयोजन नहीं, ओजोन, विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है। 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। 10 दिसंबर को मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है और 23 दिसंबर को किसान दिवस के रूप में हम मनाया जाता है। ठीक है, आगे समझना कौन सा? 6 अगस्त को हिरोशिमा दिवस, 9 अगस्त को भारत छोड़ो दिवस और नागासाकी दिवस, 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस, 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस, 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस, 10 दिसंबर को मानव अधिकार दिवस और 23 दिसंबर को किसान दिवस के रूप में मनाते हैं। ये सब नाम आपको याद होना चाहिए, साइंस के क्षेत्र में है, कभी भी कोई सा भी पूछ सकते हैं। बस एक नोट्स बना लो, उनको रोज रिवीजन करो, एग्जाम टाइम तक आपको अच्छे तरीके से याद हो जाएंगे। ठीक है, चलो अब आगे देखते हैं। चलो अब बात करते हैं जीव विज्ञान की प्रमुख शाखा।
देखो जीव विज्ञान में विज्ञान के क्षेत्र में हमें बहुत से ऐसे वैज्ञानिक मिलेंगे जिन्होंने प्रथम बार अन्वेषक किया हो, किसी चीज का प्रथम बार अन्वेषक किया हो, उनके नाम आएंगे। सबसे पहले आता है सबसे पहले जीव विज्ञान में आता है औषधि। जो शाखा है वो है औषधि, और इसका प्रथम जो अन्वेषक करा था वो थे प्रथम अन्वेषक, इसमें से नाम गलत है, अच्छा मैं बता दूं। तो प्रथम जो अन्वेषक करा था वो था हिप्पोक्रेटस। किसका अन्वेषक करा था औषधि के रूप में? हिप्पोक्रेटस ने। किसने औषधि का प्रथम अन्वेषक करा था? हिप्पोक्रेटस। हिप्पोक्रेटस, ठीक है। हिप्पोक्रेटस ने 460 से 375 ईसा पूर्व में करा था। उसके बाद आता है शाखा कौन सी? कोशिका विज्ञान, और इसका प्रथम जो अन्वेषक किया था वो थे रॉबर्ट हुक। कौन थे? रॉबर्ट हुक। उसके बाद आता है आधुनिक कोशिका। इसके वैज्ञानिक ने आधुनिक कोशिका, ये शाखा है, ठीक है। क्या है? आधुनिक कोशिका विज्ञान। आधुनिक कोशिका विज्ञान, और प्रथम जो इसका अन्वेषक किया था वो थे स्वानसन। क्या नाम है? स्वानसन, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं वर्गीकरण और नामकरण। वर्गीकरण और नामकरण शाखा कौन सी है? वर्गीकरण और नामकरण, और प्रथम जो अन्वेषक किया था वो है कैरोलस, इनको कॉल वॉन के नाम से भी जाना जाता है। कैलोरस लिनियस, ठीक है। आ गया? एक बार और लिख देती हूँ, कैरोलस लिनियस। आगे समझ में? कैरोलस लिनियस, ठीक है। चलो, इसके बाद आता है आधुनिक भ्रूण विज्ञान। आधुनिक भ्रूण विज्ञान, गुण विज्ञान नहीं है, भ्रूण विज्ञान है। आधुनिक भ्रूण विज्ञान, इसमें कौन थे? वॉन वेयर। कौन है? ठीक है। इसके बाद अगले आते हैं इम्यूनोलॉजी। कौन है? इम्यूनोलॉजी। इम्यूनोलॉजी, सही नाम लिखा है, इम्यूनोलॉजी, और प्रथम अन्वेषक है एडवर्ड जेनर। एडवर्ड जेनर, ये सही है। प्रथम जो अन्वेषक है अन्वेषण है वो कौन है? एडवर्ड जेनर, ठीक है। एडवर्ड जेनर। उसके बाद आता है कवक विज्ञान। कवक विज्ञान का प्रथम अन्वेषण मिशेल ने किया था। प्रथम अन्वेषण किसने किया था? मिशेल ने किया था, ठीक है। उसके बाद एसेप्टी सर्जरी। एसेप्टी, क्या नाम है इसका? एसेप्टिक सर्जरी, ठीक है। इसका जो अन्वेषण किया था वो थे जोसेफ लिस्टर, ठीक है। जोसेफ लिस्टर। आगे समझ में? फिर उसके बाद बात करते हैं कीटाणु। उसके बाद कीटाणु विज्ञान के जो प्रथम अन्वेषक थे वह कौन थे? वो थे पास्चर, ठीक है। प्रथम जो अन्वेषण थे वो कौन थे? पास्चर। उसके बाद बात करते हैं ईसीजी। प्रथम अन्वेषण कौन थे? एंथ्रोवेन। आगे समझ में? एंथ्रोवेन, ठीक है। ईसीजी के प्रथम जो अन्वेषण थे वो कौन थे? एंथ्रोवेन। उसके बाद करते हैं जीव विज्ञान। जीव विज्ञान के प्रथम जो अन्वेषण है उनका नाम है एक तो नहीं, अब बहुत ज़्यादा, लियोनार्डो दा विंची। ठीक है। लियोनार्डो दा विंची। और रक्त संचार प्रथम अन्वेषण जो थे वो रक्त संचार के विलियम हार्वे, ठीक है। विलियम हार्वे। उसके बाद रक्त संचार, और एक और आता है रक्त समूह नहीं, लेकिन मैं बता देती हूँ। एक और है रक्त समूह, ठीक है। इसके जो प्रथम अन्वेषण थे वो थे
लैंडस्टीनर, ठीक है, स्कॉलर लैंडस्टीनर। आगे समझ में? ठीक है, इसके बाद आती है कीमोथेरेपी। कीमोथेरेपी के प्रथम जो अन्वेषण किया था वो थे पॉल एलिच, 4 चम्मच का एलिच, ठीक है, पॉल एलिच। उसके बाद अनुवांशिक के प्रथम अन्वेषण है ग्रेगर जोहान मेंडल, ठीक है, ग्रेगर जोहान मेंडल। ठीक है, ग्रेगर जोहान मेंडल। और आधुनिक अनुवांशिकी के प्रथम जो अन्वेषण है वह कौन है? वह है वैटसन। खत्म हो गई, पर इसके आगे भी 2-3 हैं, उनके नाम मैं बता देती हूँ। स्लाइड भी खत्म नहीं हुई, इसके आगे अभी 2-3 और भी है, वो है आधुनिक अनुवांशिकी। इसके बाद कुछ इम्पोर्टेंट वैज्ञानिकों के नाम और आते हैं, जिनका नाम में सबसे पहले आता है, एक मिनट लिखने में थोड़ी दिक्कत आ रही है, जेनेटिक्स इंजीनियरिंग, ठीक है, जेनेटिक्स इंजीनियरिंग। इसके जो प्रथम अन्वेषक हैं वो कौन है? पॉल वर्ग। आगे समझ में? जेनेटिक्स इंजीनियरिंग, और इसका जो प्रथम अन्वेषण किया था वो कौन थे? अन्वेषक किया था वो कौन है? पॉल वर्ग। आगे समझ में? चलो अब आते हैं नेक्स्ट की बारी। उसके बाद आता है डीएनए फिंगर प्रिंटिंग, डीएनए फिंगर प्रिंटिंग। इसके जो प्रथम अन्वेषक हैं वह कौन है? उनका नाम है एलेक जेफरीज, ठीक है, एलेक जेफरीज। और एक और है विकास की अवधारणा। इसमें कौन आते हैं? MP डॉसिल्स, ठीक है, MP डॉसिल्स, ठीक है। एक और है प्लांट एनाटॉमी। इसके जो प्रथम अन्वेषक हैं वो कौन है? एन ग्रेयर, ठीक है। तो ये था हमारा कुछ महत्वपूर्ण थोड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक्स, तो इसको ना याद कर लो, ये सब प्री में ज़्यादा काम आने वाले हैं। कौन से प्री में हमारे काम आएंगे, ठीक है। प्रारंभिक परीक्षा के लिए जो हमारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इनको थोड़ा याद कर लो, एक बार देख लेना। इनको बस अपने नोट्स में पहले ही पेज पे लिखना, ताकि जब भी आप अपने नोट्स रिवीजन करो सबसे पहले इनको देखना, ठीक है। फिलहाल तो ये थी, अब नेक्स्ट क्लास और डालते हैं। थैंक यू।